नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी आस्ट्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की खबर से हर भारतीय जरूर खुश होगा, लेकिन वहीं इस खबर से चीन और पाकिस्तान को टेंशन जरूर होगी। वैसे तो भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय वायुसेना अपनी हवाई क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर मौजूदा संवेदनशील स्थिति के बीच भारत न केवल अपने मौजूदा रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कर रहा है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी हवाई क्षमता का विस्तार भी कर रहा है। इसी कई में इजाफा करते हुए भारत और इजरायल के बीच बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाले विमान मिलेंगे। यह डील भारत और इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एआई के बीच होने वाली है, जो इजरायल की सरकारी रक्षा कंपनी है। फिलहाल अभी भारतीय वायुसेना 6 रूसी मूल के IL-78 मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमानों का इस्तेमाल कर रही है। भारत के IL-78 टैंकर विमान मुख्य रूप से आगरा एयरबेस पर तैनात हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना के Su-30 MKI, मिराज 2000 और रफाल जैसे लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा देते हैं। हालांकि इन पुराने टैंकर विमानों की मेंटेनेंस लागत और तकनीकी सीमाओं के कारण वायुसेना लंबे समय से नए और उन्नत टैंकर विमानों की तलाश में थी। भारतीय वायुसेना ने पिछले 15 सालों में 6 और हवा में ईंधन भरने वाले विमान खरीदने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से सौदा अधूरा रह जाता था। भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से अपने पुराने विमानों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में IAF के बेड़े में नए रिफ्यूलर विमानों का जुड़ना यह दर्शाता है कि भारत न केवल अपने मौजूदा रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कर रहा है, बल्कि भविष्य में आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने लिए हवाई क्षमता को विकसित भी कर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स हाल ही में एक विमान किराए पर भी लिया है, लेकिन बढ़ती हवाई क्षमताओं और नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए और ज्यादा टैंकर विमानों की जरूरत है। भारतीय वायुसेना पिछले कई वर्षों से हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की कमी महसूस कर रही थी। अब IAF लगभग 8,000 करोड़ के एक महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने जा रही है, जिससे इस कमी को दूर किया जा सकेगा। इस समझौते के अलावा इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज IAI भारत के पुराने बोइंग 767 विमानों को उन्नत तकनीक से लैस करेगी, जिसे एक एरियल टैंकर के रूप में भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। ये विमान उड़ान के दौरान लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की सुविधा देंगे, जिससे वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार अगर यह डील पूरी होती है तो यह वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता को और मजबूत बनाएगी। इससे भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलेगी। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास सीमित संख्या में ऐसे टैंकर विमान हैं जो लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने की सुविधा देते हैं। नए टैंकरों से वायुसेना की रणनीतिक पहुंच बढ़ेगी, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र और सीमा पर तैनाती के दौरान। IAF को मिलने वाले ये विमान ईंधन स्टोरेज सिस्टम, रिफ्यूलिंग प्रोब्स और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस होंगे। कंपनी ने प्रस्ताव में भारत में ही संशोधन कार्य का हिस्सा शामिल करने का आश्वासन दिया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इस डील के लिए रूस और यूरोप की कुछ कंपनियां भी दौड़ में थीं, लेकिन वे तकनीकी शर्तें और मेक इन इंडिया नियम पूरे नहीं कर पाई। इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने ऑफसेट नीति के तहत लगभग 30% मेक इन इंडिया सामग्री शामिल करने पर सहमति जताई है। हमारे वायुवीरों की बीतती ताकत से आप खुश हैं? तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आर्मी एस्ट्रा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।